आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र की अपनी अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम पार्ट 3 पर बात करेंगे। पार्ट 3 हमारा मूलतः फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय संविधान में 12 से 35 तक जिनका उल्लेख है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में विधि की व्याख्या दी गई है। विधि 13(2) में विधि की व्याख्या दी गई है और 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत आता है। 13(1) में लिखा हुआ है कि आज़ादी से पूर्व की ऐसी कोई भी विधि, नियम, कानून यदि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करते हैं तो जिस सीमा तक वो समाप्त करते हैं उस सीमा तक वह शून्य हो जाएंगे। और 13(2) में लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद से संसद ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। इसी के साथ हमारी विधि की व्याख्या निकलती है। विधि की व्याख्या की बात करें तो विधि की हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक सीमित अर्थ में और दूसरा हमारा व्यापक अर्थ में है। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो विधि का अर्थ है कि विशेष बहुमत से संशोधित जो भी विधि नियम कानून होंगे उसके तहत संसद संशोधन कर सकती है, किंतु साधारण विधेयक से नहीं। विधि सर्वोच्च होगी, शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगली बात, अगर हम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बात करें तो यह मुख्यतः समानता के अधिकारों से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 15 हमारा शिक्षण संस्थानों में नामांकन के आधार पर आरक्षण जैसे प्रावधान करता है, तो वहीं आर्टिकल 16 नियोजन के अवसर पर हमारी आरक्षण की बात करता है, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के निवारण की बात करता है, वहीं आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, जिसमें से 2 उपाधियां दी जाएंगी, पहली विद्या और दूसरा सेना संबंधित सैन्य उपाधि ही दी जाएगी। अगर हम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक बात करें तो यह हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के अधिकारों में आर्टिकल 19(1) में मुख्यतः 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। समानता के अधिकारों के अंतर्गत अगर हम स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिए गए हैं, जिसमें मुख्य अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22 आते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर से जरूर बताइएगा कि 21A को कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है तथा इसमें क्या प्रावधान है। 19(1) में 1A में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 20 हमारा अगर आर्टिकल 23 और 24 की तरह, तो आर्टिकल 23 और 24 हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमारे धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, तो वहीं आर्टिकल 29 और 30 शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं और आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करते हैं। तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, तो यह हमारा शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें सही देखना है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, ये बात सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, नहीं, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे, गलत। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधा कृष्णन। तो हमारे इसका आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है, यह प्रजातांत्रिक होते हैं, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा इसमें यह संविधान में उल्लिखित है, ये बात सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, ये बात भी सही है। तो 1 और 5 के आधार पर हम देखें तो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल गलत हो जाएगा। और रही 5 की बात, तो अगर हम 5 की बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, बचे 2। तो हमें तीसरा देखना है, यह लोग कल्याणकारी होते हैं, नहीं, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए कि अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, सही बात करता है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये सही करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सभी में है। पहला भी सही है, तो ये चौथा नंबर और दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को अधिकार प्रदान किया गया? 12 से 35 तक की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधायक विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 32 तो 13 है हमारा, आर्टिकल 13 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वह कौन से हैं? तो यह हमारे 14 से 18 तक समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा समानता का अधिकार 14, 15 और 16। तो विधि के समक्ष समानता नीचे दिए गए कथनों को 14, 15 और 16, तो 2, 3 और 4 ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो ब्रिटिश परंपरा की देन है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14 संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण की बात करता है? तो आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है? तो आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारा है समानता के समता के अधिकार के अंतर्गत। मद्रास राज्य बनाम देराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो पहला अंश दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता निवारण और विचार एवं व्यक्ति में स्वतंत्रता के अधिकार। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है? तो आर्टिकल 15(5) में संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह हमारा आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर प्रदान करता है? आर्टिकल हमारा 16 1 और 2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं होता है? तो यह हमारा आर्थिक समानता। भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों को विधि समान होगी तथा समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो हमारा कथन और कारण तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया है? तो ये हमारे संविधान के प्रस्तावना के समाजवादी शब्द आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 सबसे मिलकर बात करता है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 बात करता है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो आर्टिकल हमारा 17 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 17 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? आर्टिकल 17 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे होता है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल हमारा 17 है। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये हमारा आर्टिकल 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण की समाविष्ट है? ये हमारा समानता के अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन रूपों में उपायों द्वारा किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा कानून बना करके,
शिक्षा की उन्नति द्वारा और जनगणना के द्वारा। तो कथन ए सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि इसके संबंध में कौन सा कानून है और वो कब आया था। निम्न दो कथन है जिनमें कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खतरनाक स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है और उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए कि नीचे दिए कोट में कौन सा सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो आर्टिकल 14 हमारा समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 तो भिन्न वर्ग में आर्टिकल 19 आना चाहिए। निम्नलिखित कथनों में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया, वह कौन से होते हैं। तो 19 से 22 तक की बात करते हैं ये, जिसमें से हमारे 19 है, 20 है, 21 है, 21A और 22 है। ये 5 है, लेकिन ये 21वां बाद में जोड़ा गया है। निम्नलिखित कथन भारत के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 19(1) में दी गई है, जिसमें से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान द्वारा स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी 19(1) में उल्लिखित ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो यह हमारा हो जाएगा 19 में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह हमारा 19(1) में है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन होगा हमारा अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को देता है। तो यह हमारा आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को चालू किया गया है, शामिल किया गया है। आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। तो यह हमारा आर्टिकल 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 21। और वह केस कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, न ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये इससे आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये आता है। मृत्युदंड नहीं है, वहां पे इच्छा मृत्यु में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों जैसे खतरनाक जगहों पर काम करने की मनाही करता है। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल